सह्याद्री की उन अभेद्य चोटियों के बीच जहां बादल अक्सर पत्थरों से टकराकर पानी बन जाते थे, वहां एक नया इतिहास अपनी पहली सांसें ले रहा था। शिवनेरी किले की ऊंची दीवारों के भीतर जहां मशालों की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, माता जिजाऊ ने उस नन्हे बालक को अपनी गोद में लिया। बाहर दुनिया को लग रहा था कि एक मराठा सरदार के घर वारिस आया है, लेकिन कुदरत जानती थी कि सदियों के अंधेरे को निगलने वाला सूरज पैदा हो चुका है। जब उस बालक का नामकरण हुआ तो शिवा नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि आने वाले विध्वंस की पहली दस्तक थी। जिजाऊ माँ साहेब ने बालक की नन्ही हथेलियों को देखा और उनमें खिलौनों की नहीं, बल्कि भवानी की तलवार की लकीरें पढ़ीं। उन्होंने उसी रात तय कर लिया था कि इस बच्चे को लोरी नहीं, बल्कि रणभेरी के सुरों में पालना है। किले की खिड़की से नीचे गहरी खाई की ओर देखते हुए जिजाऊ ने बालक को ऊंचा उठाया, जैसे वे उसे दिखा रही हों कि ये सारी जमीन, ये सारे पहाड़, ये सब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। उस वक्त एक अजीब सा इत्तफाक हुआ। जैसे ही जिजाऊ ने स्वराज्य की शपथ मन ही मन दोहराई, किले के बाहर खड़ी एक बूढ़ी औरत ने अनजाने में ही चिल्लाकर कहा, अब हमारा रक्षक आ गया। उस औरत को पता भी नहीं था कि ऊपर पालने में लेटा वो नन्हा जीव आने वाले समय में उसके और उसके जैसे लाखों गरीबों के आंसुओं का हिसाब लेने वाला था। हवाओं ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया था उस दिन कि मजलूमों के हक में कोई आवाज उठी थी। वो महज एक बच्चा नहीं था पालने में लेटा हुआ, वो तो सुल्तानों के दहन की पहली चिंगारी उठी थी। उस रात शिवनेरी पर जो शांति थी वो डराने वाली थी। दुश्मन की चौकियों पर तैनात सिपाहियों को अचानक अपनी पीठ में एक सिहरन महसूस हुई। उन्हें नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे की जमीन अब खिसकनी शुरू हो चुकी है। नन्हे शिवाजी की आंखों में उस रात जो चमक थी वो किसी नवजात की अबोधता नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिज्ञा थी। वो हाथ जो अभी मुट्ठी भी ठीक से नहीं बांध पा रहे थे, वे आने वाले कल में मुगलों के दंभ को मरोड़ने वाले थे। इतिहास गवाह है, उस रात केवल एक बच्चा नहीं जन्मा था, बल्कि एक सोई हुई कौम का स्वाभिमान फिर से जीवित हुआ था। अभी तो केवल माँ की गोद का सुकून था, पर पहाड़ों की चोटियों को पता था कि जल्द ही ये बालक उनकी ऊंचाइयों से भी ऊंचा कद पाने वाला है।